आपको बिहार लेकर चलते हैं। बिहार में वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश साहनी के पिता की बीती रात निर्मम हत्या कर दी गई। कातिलों ने घर के अंदर घुसकर जीतन साहनी के कत्ल को अंजाम दिया। आखिर बंद कमरे में हुए सनसनीखेज हत्याकांड से बिहार की राजनीति में बवाल क्यों मच गया, देखिए। सत्तर साल के जीतन साहनी के सनसनीखेज हत्याकांड ने पूरे बिहार को हिलाकर रख दिया। कातिलों ने घर के अंदर जीतन साहनी की निर्मम हत्या को अंजाम दिया। इस हत्याकांड ने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया, क्योंकि जीतन साहनी कोई और नहीं बल्कि वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश साहनी के पिता हैं। मुकेश साहनी पूर्व मंत्री हैं और इंडिया गठबंधन के सहयोगी। दरभंगा के बिरौल इलाके में स्थित ये सुपौल बाजार का इलाका है, जहां पर ये घर आप देख सकते हैं। ये दरअसल मुकेश साहनी का पैतृक आवास है और इसी घर में मुकेश साहनी के पिता जीतन साहनी रहा करते थे। हालांकि कई बार जो हमें जानकारी मिली है कि मुकेश साहनी ने अपने पिता को कहा था कि इस घर को छोड़कर पटना में उनके साथ रहें, लेकिन वो क्योंकि ग्रामीण परिवेश में रहते थे तो इस घर में वो अकेले ही रहा करते थे। और आज सुबह ही उनकी लाश जो है यहाँ पर उनके कमरे में मिली है। और जो जानकारी मिली कि स्थानीय लोग जो है अगल बगल के, उनको जब उन्होंने बार बार उनको फ़ोन किया सुबह में, तो उन्होंने फ़ोन अपना नहीं उठाया था। शुरुआती जांच में पता चला है कि कातिलों ने रात के अंधेरे में वारदात को अंजाम दिया। घर के अंदर पुलिस को 3 ग्लास और 3 बाइक मिली है। शक है कि हत्या की साजिश में कोई करीबी शामिल है। उसमें घर की अलमारी एक बाहर पाई गई है, उसमें कुछ रुपए और कागजात मिले हैं, उसकी भी बारीकी से जांच की जा रही है। घर के अंदर 3 गिलास पाए गए हैं, उसमें किस तरह का पदार्थ है उसकी भी जांच की जा रही है। घर में 3 बाइक पाई गई हैं, तो वो बाइक किसकी हैं, मोटरसाइकिल, वो उस संबंध में भी जांच की जा रही है। तो कुल मिलाकर के एक वैज्ञानिक जांच हेतु जो सभी संबंधित साक्ष्य हो सकते हैं उसकी जांच की जा रही है। घर वालों का कहना है कि मामला रंजिश का नहीं बल्कि जघन्य अपराध का है। अभी तक उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि 70 साल के बुजुर्ग की भला किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है। गांव से जानकारी प्राप्त हुआ है, हत्या कर दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी बातचीत हुई है, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी बातचीत हुई है और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से भी बातचीत हुई। तमाम हमारे जितने भी शुभचिंतक हैं, राज्य के लीडर और देश के नेता, सभी लोगों से बातचीत हुई है और सभी लोगों ने आश्वस्त किए हैं कि जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। किसी से तो हम लोग को कोई लेना देना भी नहीं था वहाँ पे, और किसी से कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं था। और जो हुआ ये तो मतलब बिना सोच के बाहर की बात है। अभी तक हम लोग सोच ही नहीं पा रहे कि ऐसा हुआ क्यों। और कल ही हमारी बात हुई थी पापा से, पूछे कब आ रहे, तो हम बताए कि अभी गया में हैं, जहानाबाद में, कुछ दिन में होगा तो हम आते हैं। तो जितना बात हुआ 10 मिनट बात करके फिर हम लोग फ़ोन रख दिए। फिर सुबह सुबह अचानक ये खबर आया, तो अभी तो हमको भी नहीं समझ में आ रहा कि हुआ क्या है। घर वालों ने रंजिश की थ्योरी को सिरे से खारिज कर दिया। अब सवाल है, हत्या के पीछे अदावत नहीं तो कत्ल की वजह आखिर क्या है। अभी तक की घटना की जांच से हम लोगों को ये लग रहा है कि रात में किसी टाइम यहाँ पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। ये घर गांव के एक किनारे पे अवस्थित है, जिसके कारण पड़ोसियों को लगता रात में सूचना नहीं मिली है। पुलिस को सुबह 7:15 बजे के लगभग खबर मिली, तो तमाम वरीय पदाधिकारी यहाँ तुरंत पहुँचे हैं और SIT टीम का गठन किया गया है। FSL, डॉग स्क्वाड सभी ने आके यहाँ जाँच की है और बहुत ही महत्वपूर्ण सुराग हम लोगों को मिले हैं। अंदर में एक जगह पे टेबल पे 3 खाली गिलास भी मिले हैं, कुछ और कागज़ मिले हैं, कुछ और यहाँ सामान मिला है, जिससे काफ़ी हद तक हम लोग उद्भेदन के नज़दीक हैं। जल्द ही मामले को उद्भेदन करके कोशिश होगा कि 24 घंटे के अंदर इसको उद्भेदन हम लोग कर लें। पुलिस का दावा है कि मौका वारदात से कातिल का सुराग मिल चुका है। 24 घंटे के अंदर कातिल सलाखों के पीछे होगा। वहीं दूसरी तरफ जीतन साहनी हत्याकांड को लेकर विपक्ष की तरफ से कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। सभ्य समाज में अपराध को आप रोक नहीं सकते हैं, चाहे भले कितने सक्षम हो जाएं। उदाहरण तो अमेरिका है, ट्रंप है, उन पे हमला हो गया। ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। ये महाजंगल राज, अपराधी राज बिहार में कायम हो गया है। मुकेश साहनी बड़े नेता हैं इस राज्य के। उनके परिवार में, उनके
पिता की अगर हत्या हो सकती है तो किसी की हो सकती है। घटनाएं होती हैं। अब अमेरिका में ट्रंप भाषण करते हुए ट्रंप पर गोली चला दी है। नीतीश बाबू का कोई इकबाल है नहीं और नीतीश बाबू के हाथ में सरकार निकल गई। सरकार कोई सेकेंड थर्ड फोर्थ में चला रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि नीतीश राज अब जंगल राज में बदल चुका है। अपराधियों के दिलों में कानून का रत्ती भर भी खौफ नहीं है। आलम यह है कि अब लोग अपने घर की चारदीवारी के अंदर सुरक्षित नहीं हैं। दरभंगा से रोहित सिंह, आज तक। साहनी हत्याकांड पर बोले तेजस्वी यादव, उन्होंने नीतीश सरकार का इकबाल खत्म होने का आरोप लगाया है। उससे पहले आइए आपको सीधे लिए चलते मुकेश साहनी के घर के बाहर से इस वक्त हमारे सहयोगी आदित्य वैभव जुड़ रहे हैं। आदित्य, क्या खबर है, क्या अपडेट है, पुलिस को क्या पता चला है, तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन में कहां तक पहुंची है पुलिस? जी बिल्कुल अंजना, जहां तक बात की जाए बिहार पुलिस की, तो बिहार पुलिस ने अपने सारे संसाधनों को लगाने का दावा किया है। सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरह सुबह में जैसे ही ये खबर पहुंची कि मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या हो गई है, उसके बाद तमाम आला अधिकारी एक एक करके यहां घटनास्थल पर पहुंचे। मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको पहले घटनास्थल दिखाया जाए। और ये जो जगह है यहाँ पर अब भी पुलिस की बंदोबस्ती कर रखी गई है और यहाँ टेप वेप लगाकर लोगों को जाने से अंदर रोक दिया गया है। चूंकि ये क्राइम सीन है और यहाँ पर आप अभी भी देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस बल मौजूद है। वहीं आपको दूसरी तरफ बगल में दिखाते हैं मुकेश सहनी का अपना मकान, जिसके ठीक बाहर अभी भी समर्थकों की काफी भीड़ जुटी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह आपको बताएं अंजना कि अब से थोड़ी ही देर पहले मुकेश सहनी खुद यहां पहुंचे और आप देख सकती हैं कि किस तरह से यहां बंदोबस्त का इंतजाम किया गया है। लेकिन जहां तक बात की जाए इस पूरे मामले में जो तफ्तीश जारी है, उसमें कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। जब पूछा गया पुलिस से कि आखिर किस बेसिस पे ये हिरासत में लिए गए हैं लोग, तो उस पर बताया गया साफ तौर पर कि सीसीटीवी फुटेज के अलावा जो तकनीकी आसूचना संकलन किया गया है, इसके अलावा मोबाइल डंप का, टावर का मोबाइल डंप होता है, उसको भी खंगाला जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात आप ये समझ सकती हैं अंजना कि अभी जो तफ्तीश है वो इस बारे में हो रही है कि आखिर कौन वजूहात थे जो इनकी हत्या कर दी गई। और सबसे बड़ी बात ये भी कि जो 3 ग्लास पाए गए हैं, जिसके बारे में एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने खुद आज मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया, उस पर भी तफ्तीश की जा रही है। सबसे बड़ी बात ये बताते हैं आपको कि चूंकि एफएसएल की टीम यहाँ भेजी गई है और डॉग स्क्वाड भी भेजा गया है, तो आप समझ सकती हैं कि जो क्राइम सीन होता है वहां से ज्यादा चीजें बटोरने की कवायद चल रही है। और आपको ये भी बताएं कि कल मुहर्रम का त्योहार है, जिसको लेकर खुद भी बड़ा बंदोबस्त करने की जरूरत पड़ती है अंजना। तो ये समझना होगा कि कल मुहर्रम का त्योहार और आज ये हत्या, तो पुलिस अपना किस तरह से अपने आप को मैनेज करेगी और इस इन्वेस्टिगेशन को आगे ले जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। धन्यवाद आपका आदित्य। इस खबर पर नजर बनाए रखिए, तफ्तीश कहां पहुंचती है, किसे पकड़ा जाता है, इन सब पर आज तक की नजर बनी हुई है। लेकिन इधर पॉलिटिक्स भी इस पूरे मामले पर तेज हो रही है, क्योंकि इस हत्याकांड पर तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को घेर दिया है और कहा है कि अब उनकी जो इकबाल है वो खत्म हुआ है। डबल इंजन की सरकार पूरी तरह फेल, अपराधियों को बिहार सरकार का संरक्षण है, ये आरोप तेजस्वी यादव लगा रहे हैं। ये आपको सुनाते क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव। जिस प्रकार से लगातार बिहार में अपराध बढ़ता जा रहा है, सरकार का इकबाल खत्म हो गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी का इकबाल खत्म हो गया है और दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, डबल इंजन की सरकार है और लगातार बिहार में हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, लूट हो रहा है, बैंकों की डकैती हो रही है और सरकार जो है हाथ पे हाथ धरी बैठी हुई है। सभी लोगों के, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्रियों के मुंह में दही जमा हुआ है। आज जो घटना सुबह जो हुई है, हमारे बड़े भाई मुकेश सहनी जी जो वीआईपी पार्टी के संरक्षक हैं, उनके पिता की निर्मम हत्या कर दी गई है। इसका हम लोगों को बहुत दुख है और पूरी परिवार के प्रति हम लोगों की संवेदना है। इस दुख की घड़ी में ईश्वर जो है उनको मजबूती देने का काम करे और हम कह सकते हैं कि सरकार द्वारा ये संरक्षित अपराध है, संपोषित अपराध है, ये प्रायोजित सरकार द्वारा है और जिस प्रकार से अपराध चरम सीमा पर चली जा रही है, ये हम हर 1.5 महीने से
हम सरकार को हमने आगाह किया है, हमेशा प्रेस रिलीज जारी करके घटनाओं का जिक्र किया है। आज भी हमने 40 घटनाओं जो हत्या हुई हैं उसका जिक्र किया है। बिहार में जिस प्रकार से महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म हो रहे हैं वो अलग मामला है, अपहरण का अलग मामला है, छीना झपटी का अलग मामला है, डकैती का अलग मामला है। तो बिहार में पूरी तरीके से बिहार को हम कह सकते हैं कि गुंडा राज जो है स्थापित हो चुका है और सरकार के लोग जो हैं पूरी तरीके से गंभीरता से इन मामलों को नहीं ले रहे हैं। उनके पास बोलने को कुछ नहीं बचा है और हम ये कह सकते हैं कि बिहार जो है नीतीश कुमार जी के हाथ सुरक्षित नहीं है और उनसे बिहार चल नहीं रहा।